कराची किंग्स क्रिकेट 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट डाउन, उसके बाद फिर डाउन। कराची वर्सेस इस्लामाबाद का मैच हुआ और बहुत ही इजीली इस्लामाबाद ने 6 विकेटों से कराची को ये मैच हरा दिया। पीएसएल में एक बार फिर इस्लामाबाद डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। 4 मैचेस खेले, चारों जीते हैं। ये इनका अवे मैच था। कराची आए और कराची हार आके कराची को हरा के चले गए। ओवरऑल कमाल का क्रिकेट खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट ऑनेस्टली बहुत ही बोरिंग और वन साइडेड मैच हो रहा है। पहले पीएसएल से लेके अब तक कोई इंटरेस्टिंग मैच ही नहीं हो पा रहा। बोर मैचेस हैं। और ये काफी नहीं था कि पीसीबी ने एक एक्सपेरिमेंटल पिच बना दी, ऑस्ट्रेलियन सोयल, ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से बनी हुई पिच, जिसने और ज्यादा गेम को डेड स्लो कर दिया। यार लीग क्रिकेट चल रही है, ये कोई टाइम थोड़ी है कि आप ऐसी पिचेस बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे। पर्थ की मिट्टी को ला के कराची में बना के एक्सपेरिमेंट करना है। कराची में वैसे ही क्राउड नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं हो रहे, ऊपर से आपने एक एक्सपेरिमेंटल पिच बना के गेम को और डेड स्लो कर दिया और ही खत्म कर दिया। आई थिंक पीएसएल के ग्रो ना करने की एक वजह यह भी है कि पीसीबी ना फॉर नो रीजन हर मामला में मुदाखलत करता है। अब पिच बनानी है, उसके अंदर इंटरफेरेंस उनकी जरूरत नहीं है। होम और अवे का कॉन्सेप्ट जब आपने रखा हुआ है, मुश्किल से 4 टीमें हैं जिनके पास होम ग्राउंड है, तो उनको तो कम से कम एडवांटेज होना चाहिए कि वो खुद डिसाइड कर लें कि पिच किस तरह की बनेगी। ये तो होम कैप्टन के पास होना चाहिए अथॉरिटी कि वो कॉल दे अपनी स्ट्रेंथ और अपोजिशन की वीकनेस को देखते हुए कि हमने क्या पिच बनानी है। जैसे सीएसके खेलती है चेन्नई में, बेंगलोर खेलती है, बेंगलोर में आरसीबी खेलती है, जीटी खेलती है अहमदाबाद में, उनके कैप्टन और मैनेजमेंट के पास ये से होती है कि उन्हें किस तरह की पिच बनानी है। यहाँ पे पीसीबी डिसाइड कर रहा होता है। इवन होम कैप्टन अगर ये कहता है कि हमें नहीं पता पिच कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए हम पहली फील्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पता ही नहीं होता है होम कैप्टन को भी कि पिच कैसे रिएक्ट कर रही होगी। सो आई थिंक मजीद पीएसएल को एक्साइटिंग बनाने के लिए ना होम और अवे का कॉन्सेप्ट इस तरह भी यूज करना चाहिए कि होम कैप्टन डिसाइड करे कि उसने किस टाइप की पिच बनानी है और किस अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए और वीकनेस ऑपोजिशन के देखते हुए क्या पिच बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं होता कि लीग क्रिकेट में आप इस लेवल की पिच बनाएंगे जो बिल्कुल ही गेम को डेड स्लो कर दे। तो ये तो बिल्कुल बनता नहीं था, कोई मंतक नहीं थी इस बात की। एनीवेज गेम पे आते हैं। कराची किंग्स ने पहली बैटिंग की। डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट ओपन करने आए। डेविड वार्नर पहली दफा फेल हो गए। जब उनको सेलेक्ट किया गया था तभी कोई खुशी नहीं हुई थी कि डेविड वार्नर को प्लैटिनम पिक दी गई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा नाम है लेकिन एक फिनिश क्रिकेटर है, उसमें अब वो बात रही नहीं है, वो स्पार्क रहा ही नहीं है। अब 10 मैचेस की पूरी लीग है। इन 10 मैचेस को जब वो खेलेंगे तो खेलना तो उनको आता ही है, तो एक नहीं 2 मैचेस में हो सकता है रन आ जाए, बट कंसिस्टेंटली पावर प्ले में कराची किंग्स को ना ऊपर से एक स्टार्ट चाहिए, वो स्पार्क चाहिए जो वार्नर के पास था। हर मैच में साइफर्ट नहीं स्टार्ट देगा, हर मैच में विंस नहीं खेल सकता, तो कहीं ना कहीं वार्नर को स्टेप अप करना होगा। बट वार्नर में वो बात रही नहीं है। कोई वजह है ना कि लास्ट ईयर आईपीएल में 7-8 मैचेस खेलने के बाद वार्नर को ड्रॉप कर दिया गया था, बाहर बैठा दिया गया था। इस साल वो अनसोल्ड थे, तो वार्नर में तो ऑब्वियसली अब वो बात रही नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं है कि वो ऊपर से वैसा स्टार्ट दे सके। तो एक्सपेक्टेड था एक और फेलियर उनका। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉल की थी। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि फंसा के रखा उन्होंने वार्नर को समझ नहीं आई बॉल पड़ के आएगी कहाँ पे। पहले बॉल बाहर निकल गई, फिर अंदर आ गई एकदम से, तो वो क्रीज के अंदर ही स्टक होकर रह गए। तो अच्छी बॉल कराई थी बहुत नसीम शाह ने। टिम साइफर्ट अपनी नेचर से हटके खेल रहे थे। आई डोंट नो यहाँ पे आके फिन एलन, टिम साइफर्ट, इन सबको हुआ गया है, ये टिपिकल पाकिस्तानी बैट्समैन क्यों बन गए। मतलब हमें तो ठीक ठाक भुर्ता बनाते थे इन्हीं बॉलर्स को जब सीरीज हो रही थी अभी न्यूजीलैंड से, तो इतना मार रहे थे, और अब यहाँ के टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं। तो टिम साइफर्ट अगेन जिस तरह का उन्होंने बैटिंग की, फंस के खेल रहे थे, बॉल बहुत फंस कर आ रहा था, अपने शेल में चले गए थे काफी ज्यादा, और कोई ज्यादा डैमेज वो कर नहीं सके। इनफैक्ट कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे थे। नीचे से विंस आए। विंस ने जिन 2 मैचेस में परफॉर्म किया, कराची वो जीता। जिन 2 मैचेस में वो नहीं कर सके, कराची हार गया। जिम्स की विकेट इस वक्त एक कराची की रीढ़ की हड्डी है। विंस के आउट मतलब कराची की कमर टूट जाती है, कराची फिर फौरन स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। विंस की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट इस्लामाबाद को राइट टाइम पे मिल गई थी। फिर आते हैं साद बेग। साद बेग को देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा पार्शल रिप्लेसमेंट है, पार्शल रिप्लेसमेंट केन विलियमसन की, एक कमेंटेटर की पार्शल रिप्लेसमेंट है जो आपकी परमानेंट मेंबर होना चाहिए कराची किंग्स का। खैर उसको देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन बुरा भी लग रहा था रियाजुल्लाह को देखते हुए। वो बेचारे ने एक ही मैच खेला यार, वो एक मैच पे आप कैसे जज कर सकते हो उसको तो प्रॉपर चांस ही नहीं मिले। एक मैच तो किसी को भी जज करने के लिए काफी नहीं होता ना। तो रियाजुल्लाह के लिए बुरा लगा, बट एट द सेम टाइम साद बेग को देख के अच्छा लगा। बहुत अगेन बॉल जिस तरह की कंडीशंस थी, इस टफ कंडीशंस पे जज नहीं किया जा सकता कि साद बेग को अगला मैच मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो ट्राई कर रहे थे, अच्छे शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, आई गेस उनको अगला मैच भी मिलना चाहिए। आज ही है पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो यहाँ पर उनको खिलाना चाहिए। इरफान न्याजी मैं पिछले साल से कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, सिर्फ कराची में नहीं, लेकिन अब न्याजी को रियलाइज करना होगा इट्स हाई टाइम। उनको ये समझना होगा कि कोई नहीं खेल रहा तो वो खेल रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ अगर नहीं खेल रहे, अराफात मिनहाज को चांस नहीं मिल रहा, तो इरफान न्याजी को चांस मिल रहा है। तो अब इन चांसेस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना होगा, उनको आके परफॉर्मेंस देनी होगी।
वो फील्डर भी गन फील्डर हैं, तगड़े फील्डर हैं, कुछ थोड़ी सी फील्डिंग उनकी बुरी हो रही है, बैटिंग में वो दिन उनका नहीं चल रहा है। जब एक चीज में नहीं दिन चलता तो दूसरी चीज में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं बैटिंग नहीं होती तो फील्डिंग में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेकिन न्याजी को अब रियलाइज करना होगा, इट्स टाइम टू स्टेप अप। अब उसको अब नहीं रियलाइज करेंगे, पीएसएल में परफॉर्म नहीं करेंगे तो भाई कब करेंगे। अब तो समझ वहां पर रन बना रहा है, तो ये देखना होगा कि अब जो कंपटीशन है ना वो नीचे नंबर 6 नंबर 7 की पोजीशन पे है। अब तो समझ ने जिस तरह की बैटिंग की है, न्याजी को भी करके दिखानी होगी। ये वो स्पॉट है जो अब दोनों इस स्पॉट के लिए फाइट करेंगे। तो इट्स टाइम के न्याजी रियलाइज करें और स्टेप अप करें। उसके अलावा कोई ऐसा खास बैटिंग परफॉर्मेंसेज रही नहीं। नीचे से अब्बास आफरीदी ने आके 3 छक्के लगाए, बहुत जबरदस्त बैटिंग आखिर में की, जिसकी वजह से 129 का स्कोर बन गया। पहला छक्का भी अब्बास आफरीदी ने लगाया, मतलब कराची की पूरी टीम ने किसी ने छक्का मारने की भी कोशिश नहीं की। इस तरह की डेड कंडीशंस थी कि सब स्ट्रगल कर रहे थे उसके अंदर, सबको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अब्बास आफरीदी ने कहीं ना कहीं ड्रैग करके 129 का स्कोर पहुंचाया। कराची किंग्स का मसला वही है अगेन जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि उनका मिसिंग फैक्टर जो है वो है एक रेगुलर स्पिनर। हम एक रेगुलर स्पिनर शॉर्ट है। मैंने पहले भी कहा है, नबी इस उम्र के हिस्से में आपको हर मैच नहीं जिता सकते। हमें एक रेगुलर स्पिनर चाहिए, स्पेशली इन कंडीशंस में। वहां पे नवाज, शादाब और इमाद तीनों नाइटमेयर बने हुए थे, यहाँ पे हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं था। तो जाहिद महमूद है स्क्वाड में, लेकिन लाइनअप में जगह नहीं बना पा रहा। देखिए अगर कराची ने रिटेन किया है ना जाहिद को, तो इसका मतलब ये है कि उनको चाहिए था जाहिद। रिटेन आप ऐसे ही नहीं करते हो, और अगर आपने एवं ही रिटेन किया है तो फिर ये कंसर्निंग पार्ट है इनकी मैनेजमेंट का कि आपने रिटेन किया ही क्यों था, जब उसको आपको समझ ही नहीं रहे हो। एटलीस्ट कंडीशंस के हिसाब से तो जाहिद महमूद को यूटिलाइज करना चाहिए ना। तो जाहिद महमूद अगेन एक मिसिंग कड़ी है इस कराची किंग्स की लाइनअप की, जो स्पेशली इन कंडीशन में बहुत यूजफुल हो सकती है। देखिए पिछला मैच क्वेटा से ना सऊद शकील की ब्रिलियंट इनिंग्स की वजह से कराची जीत गया था। तो जो सऊद शकील ने आगे सेल्फिश इनिंग्स खेली थी, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा ना, आपको अपने टीम कॉम्बिनेशन पे काम करना पड़ेगा। ऊपर से वार्नर परफॉर्म नहीं कर रहा है, नीचे आगे बस स्पिनर नहीं है, तो मिसिंग फैक्टर बहुत है। विंस हर मैच नहीं जिता सकता, हसन अली हर मैच नहीं जिता सकता। यू नीड समवन जो आके आपके मिसिंग फैक्टर्स को, मिसिंग कड़ी को पूरा करे और मिडिल ओवर्स में आपको मैच विनिंग स्पेल निकाल के दे। चेज करने के लिए जब इस्लामाबाद यूनाइटेड आती है तो साहिबजादा फरहान सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बना हुआ है। वो लड़का हर कुछ टाइम में अपनी पीक फॉर्म में आता है, प्राइम फॉर्म में आ जाता है। कमाल का उसने स्टार्ट दिया, बॉल रुक कर आ रहा था लेकिन फिर भी उसने टाइम लेके शॉट्स खेले। ऊपर से जो उसने 28-30 रन बनाए हैं तेज, उसकी वजह से एक टोन सेट हो गई, क्योंकि जितने रन पावर प्ले में बनते हैं इन पिचेस के ऊपर, उतना आसान आपको टारगेट चेस करना होता है। सारा गेम पावर प्ले का है कि पावर प्ले को आप यूटिलाइज कर लो, तो फरहान ने वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके दिखाया। उसके बाद आजम खान ओपन करने आए इस मरतबा। आजम खान अगेन इन कंडीशंस पे आप इस तरह का गैम्बल कर देते हैं कि आजम खान को ऊपर भेज देते हैं, वो तेज खेल देगा। बट आजम खान को मैं बहुत पहले बैक करता था कि वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। वो एक ऐसा प्लेयर था जो शायद अपने वेट और फिटनेस के अलावा टीम में रह सकता था। उसके पास जो पावर थी, जो शॉट्स थे, वो हर तरीके के शॉट्स खेल सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो बैकिंग हो नहीं सकती है, वो सपोर्ट हो नहीं सकती, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। देखिए एक होता है आपका ओवरवेट होता है, कुछ लोगों की बॉडीज होती है इस तरह की, वो नहीं हो सकते पतले, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी बेसिक फिटनेस पे तो काम करते हो ना। उन्होंने तो बिल्कुल अपने आप को नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ छोड़ दिया है। ओवरवेट हो चुके हैं, बॉडी बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो चुकी है, ना कीपिंग सही हो सकती है ना रनिंग हो सकती है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार उसको सिर्फ हिटिंग के ऊपर टीम में रख लो, पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है ना, अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया है, बनता ही नहीं उनको बैक करना। आजम खान एक लॉस्ट केस है, बिल्कुल एक ऐसा बंदा जो अपनी इस फिटनेस के साथ भी पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा सर्व कर सकता था। खत्म कर दिया उसने अपना क्रिकेट, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अलावा शादाब खान, आई थिंक शादाब खान की जो ये परफॉर्मेंसेज हो रही है ना कंसिस्टेंटली, ये परफॉर्मेंसेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टाइम हॉन्ट करेंगे। लास्ट ईयर भी चैंपियन थे ना पीएसएल के। पीएसएल की परफॉर्मेंसेज शादाब की स्पेशली मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करती। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के टूर पे एक्सपोज होकर आए, जहां पे सुफियान मुकीम कमाल की बॉलिंग कर रहा था, शादाब खान वहां पे कुट खा रहा था। तो शादाब खान की ये परफॉर्मेंसेज ना बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर रही, चाहे वो बॉलिंग कराएं चाहे वो बैटिंग करें इस्लामाबाद यूनाइटेड में एंजॉय करें, लेकिन इस परफॉर्मेंसेज पे ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो डिजर्व नहीं करते। लास्ट ईयर चैंपियन थे, पूरे साल डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, इंटरनेशनल में कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी, कम बैक करते हैं वाइस कैप्टन होने की हैसियत से। जब मेरिट पे बैठते नहीं है तो वाइस कैप्टन बनकर वापस आए थे। तो इसीलिए ना अब अच्छा नहीं लग रहा कि वो कोई कुछ भी करते रहे। आई डोंट केयर। मतलब अब आप देखो ना कि ये मैच ऑलमोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, कम से कम इस मैच में अपने आप को नीचे कर सकते थे और हैदर अली को ऊपर भेज सकते थे कि यार हैदर अली जाओ जाके इनिंग्स बिल्ड करो, मैच जिता कर आओ। लेकिन नहीं, सब कुछ खुद ही करना है, हर मैच खुद ही खेलना है, बॉलिंग भी करनी है बैटिंग भी करनी है। लेकिन वहां दूसरी तरफ शादाब का जो बादशाह है बाबर आजम, वो अपनी टीम में सुफियान मुकीम को साइड कर चुके हैं, मेहरान मुमताज को चांस नहीं मिल रहा।
रिजवान दूसरी तरफ फैसल अकरम को नहीं खिला रहा है, मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर को नहीं खिला रहा है। तो ये 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो शादाब को डायरेक्ट थ्रेट देते हैं। फैसल अकरम स्पिनर है, सुफियान, मेहरान, ये सारे शादाब से ज़्यादा स्किलफुल स्पिनर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मैच जिता सकते हैं। तैयब ताहिर नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता है, वहाँ पे शादाब खान आके बैटिंग कर रहा है। सलमान अली आगा भी इस वक्त बाहर हुए हैं, तबियत खराब है, डाउन है, अभी तक रिकवर नहीं किया, लेकिन अब लाइमलाइट में से शादाब खान आ रहा है। वहाँ से बाबर और रिजवान काम कर रहे हैं कि इनके प्लेयर्स को ड्रॉप करके रखो। शादाब खान हर मैच खेल रहा है, वो परफॉर्म भी करते चले जा रहे हैं। इसी तरह से वो टीम में वापस आ जाएंगे। और ऑनेस्टली उसूलन ये बात हकीकत है कि शादाब खान की जगह नंबर 4 पे पाकिस्तान टीम में नहीं बनती है, नहीं बनती है, पर वो इसी जगह पे खेल रहे हैं ताकि पाकिस्तान टीम में यही स्पॉट वो ऑक्यूपाई कर सकें। अभी भी अपनी टीम में शहजाद को, साद मसूद को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उनको साइडलाइन करके रखा हुआ है। तो ये जो प्रॉपर पॉलिटिक्स है ना, ये नजर आ रही होती है। इसीलिए शादाब खान की परफॉर्मेंसेज कोई इतना इंप्रेस नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टाइम हॉन्ट करेंगी, ये क्लियरली नजर आ रहा है। वो आएंगे एज एन ऑलराउंडर, खेलेंगे, स्पिन उनसे होगी नहीं इंटरनेशनल में, यहाँ पे शेन वॉर्न बन जाते हैं। PSL का गुंडा है बेसिकली शादाब खान, हकीकत बात ये है। और इंटरनेशनल में जाते ही बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। हसन अली इस वक्त सबसे बड़ी लाइमलाइट और हेडलाइन जो है ना, हसन बने हुए हैं। ये वो वाहिद बंदा था, जैसे बाबर, रिजवान, शादाब, ये लोग PSL में परफॉर्म करते हैं, हसन PSL में भी नहीं कर पा रहा था। सबसे अच्छी चीज लग रही है हसन की फिटनेस, हसन का रिदम जो उन्होंने पकड़ा हुआ है। 4 ओवर में 2 विकेटें 28 रन, टू गुड। कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक को इस वक्त अगर किसी ने संभाला हुआ है ना, तो हसन ने संभाला हुआ है। अच्छा लग रहा है उनका कमबैक देखकर, उनकी बॉलिंग देखकर, ओवरऑल जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली कंसिस्टेंटली नए बॉल के साथ। तो आई डोंट माइंड अगर वो इस तरह से कंसिस्टेंट रहते हुए कहीं ना कहीं टीम में जगह बना पाए। बट अगेन उससे पहले बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो डिजर्व करते हैं टीम में आना, जो बहुत पहले से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, बट वो PSL में उनको जगह नहीं मिल पा रही, या PSL में उनको वो स्पॉट नहीं मिल पा रहा, तो जाहिर सी बात है उनको कोई देख नहीं पा रहा है। एनीवेज अच्छा लग रहा है हसन अली को देख करके, जिस तरह की उन्होंने कमबैक कर रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड एज अ टीम, एज अ यूनिट बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। जेसन होल्डर वो बहुत ज़बरदस्त पिक है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। वो जो आके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, विकेट्स निकालते हैं, ऊपर से प्रेशर डाल देते हैं अपोजिशन के ऊपर, वहाँ पे गेम बहुत हद तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में आ जाता है। बाकी रही सही कसर साहिबजादा फरहान ऊपर से आके पूरी कर देते हैं जब बैटिंग करने आते हैं। तो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड तो डोमिनेट कर रही है और फुल ऑन नजर आ रहा है कि वो फाइनल खेलने वाले हैं, जिस तरह का क्रिकेट वो खेल रहे हैं। अब यहाँ से अगर कुछ डायनेमिक चेंज हो तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल एज अ यूनिट वो अच्छा खेल रहे हैं। सो वेरी वेल डन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। अब देखें बैक टू बैक मैचेस रखे हैं कराची के अंदर, 5 मैचेस आपने एक साथ रख दिए, लोग लेते भी फॉर ग्रांटेड है। फिर आप उनको दिखाओगे भाई एक मैच है, अगला मैच अगले हफ्ते होगा, जनरली यही होता है भाई। एक साथ आप 5 मैचेस एक ही जगह पे कर दो जहां पे वैसे ही क्राउड नहीं आ रहा, वो और ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेता है। फिर बैक टू बैक मैचेस रख दिए, संडे को भी है तो मंडे को भी है, एक दिन का गैप हो जाना चाहिए था। बट एनीवेज आज पेशावर वर्सेस कराची का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर के लिए भी और ऑफ कोर्स कराची के लिए भी। कराची का आखिरी होम मैच है, तो यहाँ पे आई होप कि वो फिनिश करें जीत कर और हाई नोट पे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है PSL के अंदर। वेरी वेल डन इस्लामाबाद यूनाइटेड, गुड क्रिकेट।